जी पहला जी। देखिए प्रतीक जी, जिस प्रकार से कीर्ति आजाद जी ने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन ट्विटर पे किया है, बहुत निंदनीय। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया। बिल्कुल सच समझा गया, सही समझा गया। उन्होंने क्या कहा, ये नर है ना नारी है, ये तो फैशन के पुजारी हैं। पहली चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में यदि कोई भी वो कोट कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से पूरी तरीके समझाते हुए लिखना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी फैशन के पुजारी हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी इस देश की सनातन संस्कृति के पुजारी हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय सभ्यता के पुजारी हैं। अनेकता में एकता इस देश की विशेषता है और प्रधानमंत्री जी उसी विशेषता को पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं। जिस मेघालय के अंदर आदिवासी समाज की जो पोशाक उन्होंने पहनी थी, वो खासी जाति की अपनी परंपरागत। मैं बहुत कम आपसे सहमत होता हूं, बहुत कम। 100 में 95 बार मैं आपसे असहमत होता हूं, 100 में 95 बार असहमत आपसे, बिल्कुल मैं आपसे सहमत नहीं होता। लेकिन आज मैं 100 में 95 नहीं 99% सहमत हूं आपसे। मैं सहमत। नो, अब 20 सेकंड नहीं, मैं 20 सेकंड बाद। नो, सारे लोग पैनल बढ़ा, मैं आता हूं। देखिए, जो भी ट्विटर पे हुआ, अगर वो ये कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। निश्चित रूप से कोई भी हो उसका ख्याल रखना चाहिए। और जैसे आप कह रहे थे कि दोनों तरफ से ये मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। उनकी बात को हम ये नहीं कह रहे कि वो जो उन्होंने कहा है, वो ट्विटर पे लिखा है, वो ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ से भी वो मर्यादा का पालन होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे पद पे कई बार उन्होंने ऐसे अतिक्रमण किया। देखिए, उन्होंने जर्सी गाय का, जर्सी गाय का, कांग्रेस की विधवा का, उन्होंने कहा रामायण काल के हंसी, उन्होंने कहा धोनी का, बहुत बार जवानी जंग हुई, बहुत बार का एक तो उनका वजन 50 किलो, आपका 155 किलो, और 155 किलो 50 पे लाभी हाथी, तो ना तो आवाज निकल रही उनकी, ना लोग समझ पा रहे हैं टेलीविजन पे। नहीं, ये गलत बात है। कहां से आना हुआ आपका? नेपाल से। मैं आता हूं आपके पास, वन बाय वन। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद बही खाते बिगड़े हैं, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। क्या बात जी, वन बाय वन। यासिर रंजन कांग्रेस। आज उस बात पर बहस नहीं, बस इस बात पे कि क्या राजनीति में मैं जो कहने दीजिए। नहीं, कोई शेर पे जवाब नहीं, कोई जवाबी कव्वाली चल रही है क्या? जी समाजवादी के पंडित जी का जवाब देना चाहूंगा। भाई, समाजवादी पार्टी का अगर आप सोशल मीडिया हैंडल आजकल देख लेंगे, समाजवादी पार्टी, ध्यान देंगे, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल अगर आप देख लेंगे, तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आपको अफसोस होगा कि क्या समाजवाद जो है वो ये सिखाता है। माँ बहन की गालियां दे रहे हैं ये। मैं अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पास तमाम अल्फाज हैं, और इस पे अभी तक अखिलेश यादव जी का खंडन नहीं हुआ है। उनकी सोशल मीडिया, जो अपनी सोशल मीडिया है, कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 उनके ऐसे ट्वीट हैं कि मैं आपके सामने, जनता के सामने कह नहीं सकते। इतनी बदजुबानी, इतनी गंदगी, इतनी चरित्र को गिरा के चरित्रहीनता की पराकाष्ठा को लांघते हूं। सठे साठम समाचरित। कई बार क्या है, जैसे को तैसा जब मिल जाता है। इनकी भाषा देखिए, इनके प्रवक्ताओं की भाषा देखिए। और अभी राघवेंद्र प्रताप सिंह की बात भूले नहीं होंगे, चुनाव में जो आपके डुमरियागंज से थे, क्या कहा था? जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए ठीक नहीं है। तो आपकी भाषा अच्छी है, क्या भाषा बोलते हैं? जर्सी गाय बोलने वाले, कांग्रेस की विधवा बोलने वाले, आपने क्या क्या मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया? जब आपके ऊपर प्रहार होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि जो बदजुबानी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि आपके तरफ से आपकी आईटी सेल जो गाली गलौज की भाषा करती है, उसको तो आप कहीं पढ़ भी नहीं सकते। जवाब तो ले लीजिए। मैं आऊंगा इसके बाद। प्रतीक जी, जो कीर्ति आजाद जी ने कहा, हाँ, उसका खंडन करना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप सूर्य भाई की बात से आज पहली बार सहमत हुए, तो वो असहमति भी बताइए। जब ये कहते हैं कि एक विधान एक परिधान, तो हमेशा तो
यूनिफॉर्मिटी की बात ये करने लगते हैं तो देश की हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात करेंगे, भी आने वाला होना चाहिए। लेकिन प्रतीक जी नहीं, यासिर भाई देखिए, मैं पहले मैं एक शेर पढ़ नहीं देखिए उस मेघालय को मेघालय बनाने में राजीव गांधी जी का जो रोल है वो पूरा देश जानता है। लेकिन एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, ये जो बदजुबानी पर बात चल रही है प्रतीक जी, तो यूं तेरे जवाबों में अगर बेईमानी ना होती, यूं तेरे जवाबों में अगर बेईमानी ना होती, तो मेरे सवालों में कभी बदजुबानी ना होती। मतलब आप कह रहे हैं कि वो समझे तब हम समझेंगे, हम समझे हैं तब नहीं समझेंगे, ये है। देखिए प्रतीक जी, इस देश के अंदर, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने बता दिया कि किस किस तरीके की बातें राजनीतिक मंच से देश के प्रधानमंत्री ने की है, तो ये बातें उनको शोभा नहीं देती, इसीलिए इस पर सबको मर्यादा के साथ रहना चाहिए।